आज करते करते पता ही नहीं चला कि टाइम काफी हो गया। चलिए अब थोड़ी देर में इसको खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछ रहे थे वो यहाँ मौजूद है। जी सर, मौजूद है। अच्छा, आप पूछ रहे थे कि अगर पैराग्राफ है उसके अंदर सारा डाटा इकट्ठा कर दिया, तो ये आपने टेक्निक खुद लगानी है कि मैं डाटा फाइल के अंदर किस फॉर्म में राइट करूं कि मैं कल को अगर रीड करना चाहूं तो मेरे लिए आसानी हो। ठीक है, अगर आप वो राइट करने की टेक्निक अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपको खुद मुश्किलें होंगी कि आप कैसे न्यूमेरिक को अलग करो, फिर स्ट्रिंग्स को अलग करो। ये आपके लिए फिर मुश्किल होगी, क्योंकि उसके लिए आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितने लाइंस के बाद या कितने नंबर्स के बाद मेरे पास न्यूमेरिक डाटा आ रहा है, कितनी देर बाद मुझे मेरे पास ये डाटा फलां डाटा आ रहा है। तो इस तरह ये आपको फिर खुद करना पड़ेगा हैंडल। सर हाँ इसके जी, लिए हम लोग सीख जी फंक्शन नहीं कर सकते। क्या चीज? सीख जी का वो जो सीख जी गेट का फंक्शन है वो नहीं यूज कर सकते? उससे भी तो पता चलता ना कि फाइल में जो हम नंबर देंगे ब्रैकेट में वो बता देगा कि फाइल में इस नंबर पे ये डाटा पड़ा हुआ। इस फंक्शन का नाम क्या बताया आपने? सीख SEEK सीख जी और आगे ब्रेसेस। वो तो पोजीशन बताता है ना, कि डाटा की टाइप बताता है। नो सर, वो ये बताता है जैसे हमने आपने राइट किया ना फाइल के अंदर न्यू डाटा, हाँ तो जी, अगर हम सीख जी के अंदर 2 लिखेंगे ना तो वो W वाला करैक्टर प्रिंट करवाएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट लेता है। सर वो पोजीशन बताता है। वही वही कह रहा हूँ ना, वो पोजीशन आपको बताएगा ना, या इस तरह की कोई चीज। ये यस क्वेश्चन सर। कर रहे हैं कि आप डाटा की टाइप को गेट करो। मतलब मेरे पास यहाँ पे काफी, फर्ज कर लो ये पूरा पैराग्राफ है, यहाँ पे अब न्यूमेरिक डाटा आ रहा है। हमने जब इसको राइट किया था ये पूरी स्ट्रिंग थी, तो वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे न्यूमेरिक को अलग स्टोर करूं और स्ट्रिंग को अलग करूं। इसका कोई फंक्शन है आपके जहन में? हाँ है कोई फंक्शन? सर वैसे स्ट्रिंग में भी हम जो न्यूमेरिक डाटा है वो स्टोर नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं नहीं, स्टोर तो सर बिल्कुल सिंपल स्ट्रिंग है नहीं। स्टोर करवा सकते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये कर दो कि मैं कह रहा हूँ न्यू डाटा, यहाँ पे ये नेम है, इसके बाद ये वाला रोल नंबर है। अगर मैंने इस फॉर्म में मैंने स्टोर करने की मेरी टेक्निक अगर ये है, तो फिर मुझे इन दोनों को अलग तो करना पड़ेगा जब मैं रीड कर रहा हूँ। तो ये चीज मेरे लिए फिर मुश्किल होगी। इसका हो सकता है कोई फंक्शन हो सकता है, मैंने ये नहीं कह रहा कि फंक्शन है ही नहीं, हो सकता है वो, लेकिन अभी मेरी नजर से नहीं गुजरा कोई इस तरह का फंक्शन जो आप ये कर सकते हो। जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसके बाद स्पेस, आपको फिर ये तीनों अलग अलग वैल्यूज रीड करनी पड़ेंगी। अगर आपने सारा आपका डाटा ही इसी फॉर्म में है कि पहले नेम आ रहा है, फिर रोल नंबर आ रहा है स्पेस के साथ, उसके बाद स्पेस के साथ कोई और वैल्यूज आ रही है, तो आप एक कंप्लीट लाइन को आप मतलब 5 वैल्यूज अगर एक लाइन में आ रही हैं तो आप उनको वन बाय वन वेरिएबल में रीड कर सकते हो। बाद में उनको कंकैटिनेट करो, न्यूमेरिक वाला न्यूमेरिक में स्टोर करो, ये आप कर सकते हो। उसके लिए हम एक फंक्शन भी पढ़ेंगे कि एक कंप्लीट लाइन को एक दफा, एक लूप होगा ना उसके लिए। मतलब 5 डाटा है, 5 तरह का डाटा है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ मैंने यहाँ पे ये रोल नंबर की वैल्यू दी है, फिर मैंने एज की वैल्यू दी है, उसके बाद मैंने जीपीए दिया हुआ है। इस तरह का मैंने इस फॉर्म में डाटा स्टोर किया हुआ है। मिक्सअप नहीं करना सारा डाटा, ये तरतीब आपने लाजमी रखनी है कि पहले ये मतलब मैंने यहाँ पे रखा है कि पहले नेम आए, फिर रोल नंबर आए, फिर एज आए, फिर जीपीए। तो इसमें ये होगा आपके पास एक फंक्शन होता है एंड ऑफ फाइल का, वो एक लूप का काम करता है। मतलब अगर हम लूप के अंदर उसको लगा देंगे कि जब तक फाइल एंड नहीं होती डाटा को रीड करते रहो, आप लूप के अंदर एक स्टेटमेंट को रीड कर लो इसको, बाकी सारा भी अगर आपका इसी पैटर्न के साथ डाटा सेव है। हर लाइन पे न्यू पहले नेम आ रहा है, नेम में 2 वर्ड्स हैं, उसके बाद रोल नंबर आ रहा है, फिर एज आ रही है, फिर जीपीए। इसी फॉर्म में सारी फाइल में डाटा स्टोर है। तो आप
एक दफा एक लाइन का डाटा रीड कर लो, फिर वो लूप चला दो तो वो सारी फाइल को रीड कर लेगा। उसको भी हम देखेंगे। EOF फंक्शन आपके नजर से गुजरा है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था? नो सर। जी सर, एंड ऑफ फाइल हाँ ठीक है, अगर आपके एंड ऑफ नजर फाइल से के वो लिए यूज फंक्शन होता है। गुजरा है तो आपको कम से कम आइडिया हो गया होगा। अभी हम बाद में उसको देखेंगे भी। और यस सर। ये फंक्शन मेरे लिए न्यू है। इसको भी हम देख लेंगे। सर सीख जी, असल में ना ये फाइल पे जैसे डाटा स्टोर होता है ना पॉइंटर के थ्रू, हाँ जी, तो सीख जी उस हम अगर इसे जीरो कर देंगे ना तो ये 0 बाइट से शुरू करेगा सर। वो बाइट्स पे डिपेंड कर रहा होता है पॉइंटर। अगर जीरो करेंगे तो शुरू में से बाइट्स पे स्टार्ट ये कर देगा। तो जितनी हम बाइनरी फाइल के लिए तो नहीं है? असल में सर वो पॉइंटर के बारे में ही है कि अगर जीरो कर देंगे तो पॉइंटर वो स्टार्ट से शुरू करेगा। जितनी वैल्यू देंगे ना तो उस हिसाब से फिर वो जिधर पे, क्योंकि ये ये जो डाटा है कोई ना कोई फिर ये बाइट्स ले रहा है फाइल में। चलिए इसको देख लेंगे। आपको ये तो वो पता है ना असल में कि हाँ, क्या कह रहे थे? अबू बकरी बात कर मैं रहे ये हैं। कहना चाह रहा था कि वो या हाँ जी अबू बकर। सर वो असल में ये जो डाटा स्टोर हो रहा है ना, ये अपनी कोई वैल्यू मसलन के फाइल में कोई वैल्यू ले रहा होता है। तो सीख जी के थ्रू हमने वो वैल्यू देनी होती है, तो फिर वो उस वैल्यू से जाके डाटा रीड करना शुरू कर देता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता है ना कि फाइल हैंडलिंग में किस किस तरह के फाइल्स होती हैं? बाइनरी फाइल है, यस सर। फॉर्मेटेड आईओ है। हम TXT अभी फाइल। सिर्फ फॉर्मेटेड आईओ पे काम कर रहे हैं, जिसमें सीक्वेंशियल डाटा एक्सेस हो रहा है। डाटा को एक्सेस करने के भी मेथड है, एक सीक्वेंशियल है, एक रैंडम एक्सेस है। रैंडम है कि पूरी फाइल में कहीं पर भी वो सीख जी वाला, आई थिंक मैं बहरहाल उसको खुद पहले यस सर। एक्सप्लोर कर लूंगा फिर ही आपको बताऊंगा। वो शायद मैं कह रहा हूँ कि वो रैंडम एक्सेस के लिए फंक्शन होगा, लेकिन उसको मैं देख के फिर आपको कंफर्म कर दूंगा। तो अभी हम कह रहे हैं जा रहे हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड के, सीक्वेंस में डाटा सारा एक्सेस करना है। ठीक है, यस तो हमने यहाँ तक ये क्या कर लिया, एन के अंदर डाटा रीड कर लिया। ठीक है, एन की वैल्यू इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, फिर हमने फ्लोट की भी साथ पहले कर लेते हैं डाटा को। अब इस सारे डाटा को एक दफा रन करके देखते हैं। तो उसी फॉर्म में जिस तरह हमारी फाइल के अंदर डाटा सारा सेव है, हमने उसी फॉर्म में अपनी कंसोल स्क्रीन के ऊपर डाटा को रीड करके प्रिंट करवा दिया है। तो ये है कि अगर आप डाटा को रीड करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे। फिर एक आखिरी फंक्शन वो देखते हैं EUF वाला, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। कि अभी तो हमारे पास हमें ये पता था कि डाटा कितना डाटा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 लाइंस, 6 लाइंस में डाटा है, तो हमने 6 दफा डाटा को रीड कर लिया। हमें डाटा की टाइप वगैरह सब कुछ पता थी। फर्ज करो मैं इसी फाइल के अंदर डाटा को करता हूँ यहाँ अपेंड मोड के अंदर, मैं दोबारा डाटा को राइट करवाता हूँ। ये मल्टीपल टाइम्स हमने डाटा को राइट कर दिया। अब इसके अंदर डाटा है ये सारा। अब मैं इस सारे को करना चाह रहा हूँ रीड। मेरे पास एक पैटर्न मौजूद है कि पैटर्न ये है। अब यहाँ पे इसको कर देते हैं न्यू लाइन। ये राइट करते हुए आप सर एक लूप में सब हो जाएगा।
हाँ सारा हम करना चाह रहे हैं एक लूप में, एक पैटर्न, फर्स्ट पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अगर लाइंस में आपने सेव किया तो उस लाइन का पैटर्न, अगर मैंने ये इस सीक्वेंस में रखा है तो मुझे ये फर्स्ट पैटर्न पता है कि मेरे पास इस फॉर्म में सारी वैल्यूज आ रही हैं। अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पर सर चेंज कर देता हूँ। हाँ जी सर, कुछ डाटा कंपलसरी होता है और कुछ कंपलसरी नहीं होता। तो अगर जैसे कॉन्टैक्ट नंबर है, हाँ वो 2 दिए होते हैं, हाँ एक देना तो लाजमी होता है, दूसरे देना लाजमी नहीं होता। हाँ तो सर अगर स्टूडेंट्स की लिस्ट है, उसमें हाँ भी जी। कुछ ने पहले कॉन्टैक्ट नंबर में अपना लिखा हुआ है नंबर, कुछ ने सेकंड जो मोबाइल नंबर या पीटीसीएल लिखा होता है उधर लिखा हुआ है अपना नंबर, तो वो हम कैसे रैंडमली एक्सेस करेंगे? ये पहले तो आप देखो कि डाटा आप राइट क्या कर रहे हो। वो आपने चीजें अलग पढ़ ली हैं कि आप सिंगल कांटेक्ट नंबर कैसे गेट कर लोगे। आपके पास कोई एक कांटेक्ट नंबर जिसमें वैल्यू आ गई, आप यहाँ फाइल के अंदर किसी एक को ही स्टोर कर लो ताकि आपका पैटर्न खराब ना हो। क्योंकि अगर पैटर्न खराब हो गया कि एक स्टूडेंट के लिए आपने 2 कॉन्टेक्ट ऐड किए हैं, किसी और स्टूडेंट के लिए आपने एक कॉन्टेक्ट सर ऐड लेकिन हाँ सर लेकिन चॉइस कुछ स्टूडेंट पे है ना, कुछ स्टूडेंट अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, नीचे ऑप्शन है पीटीसीएल नंबर का, कुछ मैं पीटीसीएल वही नंबर कह लिख रहा रहे हूँ, हैं, मैं वही कह वो रहा तो हूँ। दोनों अलग-अलग सेव हो रहे हैं। जब आप स्टूडेंट से डाटा ले रहे हो ना, ये चीज आप उस टाइम पे मैनेज करोगे। फाइल पे जब राइट करने पे आओगे, स्टेप्स है ना, पहले तो आप स्टूडेंट से डाटा गेट करोगे, फिर फाइल के अंदर डाटा को राइट करोगे, फिर कभी जाके डाटा को फाइल से रीड करोगे। मैं ये कह रहा हूँ ये काम आप हैंडल करोगे फाइल को, डाटा को स्टूडेंट से गेट करने की तरफ। उस टाइम पे ये मैनेज करोगे कि स्टूडेंट अगर 2 वैल्यूज दे रहा है तो आप किसी एक को लेके चलो ताकि आपका डाटा राइट करते हुए फाइल का पैटर्न खराब ना हो। यस सर। सर तो हम कैसे मैनेज करेंगे कि स्टूडेंट जो मर्जी दे, एक इनपुट हो दोनों में से? स्टूडेंट जो उसके लिए मर्जी फिर दे हमें एक अलग से कंडीशन लगानी पड़ेगी। स्टूडेंट मतलब कि भाई कॉन्टैक्ट नंबर दे या पीटीसीएल नंबर दे, अपना हाँ नंबर दे या पीटीसीएल का नंबर सिंपल दे, इन दोनों में से कोई भी सिंपलेस्ट नंबर। सिंपलेस्ट आसान तरीन लफ्जों में अगर आपको ये बताऊं, आप जब यूजर से इनपुट लो तो आप यूजर को ये एक स्ट्रिंग दे दो, एंटर पीटीसीएल और सेल फोन नंबर, वो एक ही डाटा देगा, उसी को आप रीड कर लो। यस सर, ये तो मैं सोचा था, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, पूछना यही चाह रहा था कि अगर 2 चीजें हो, उनमें उनमें से एक को पिक करना हो रीडिंग में या राइटिंग में, तो कैसे करेंगे? तो सर एक तरीका है वैसे। हाँ हाँ अगर हम उसे करैक्टर बाय करैक्टर लें और फिर उसे चेक कर लें, उसकी स्ट्रिंग बनाएं, क्योंकि ये जैसे आपने बताया कि स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के एंड पे ना एक नल करैक्टर होता है, बिल्कुल या फिर वो एंड लाइन आ जाएगा। मतलब अगर न्यू लाइन आ गया तो फिर न्यू लाइन उसके आखिर पे स्टोर है। बिल्कुल अब हम हाँ एक कंडीशन लिख सकते हैं कि इफ अगर हमने ch एक वेरिएबल बनाया जिसके थ्रू हम 1 करैक्टर बाय मसन के ले रहे हैं और शो करवा रहे हैं करैक्टर बाय करैक्टर, हाँ तो हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ ch इक्वल टू, और करैक्टर के अंदर फिर हम वो न्यू लाइन लिख दें कि जैसे ही न्यू लाइन का करैक्टर आए ch में तो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाए। राणा साहब, ये कैसे पता चलेगा फिर कि हम न्यू मैनेज लाइन कर का सकते हैं करैक्टर है या वो फर्स्ट लाइन का लास्ट करैक्टर है? अच्छा वो आप कर कि सकते नहीं। हो सलमान। आप अगर आप करैक्टर स्ट्रिंग में डाटा स्टोर करो तो उसमें करैक्टर की एरे होती है, तो आप इंडेक्स बाय इंडेक्स यस वैल्यूज को देख सकते हो किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू यस है। सर। तो इस तरह भी हो सकता है जिस तरह बताया अबू बकर ने, ये भी हो सकता है कि आप 2 स्ट्रिंग्स के अंदर सर डाटा को वैसे अलग ये अलग, वाला आसान है जो आपने बताया है, जो आपने बताया वो वो आसान है तो कि आसान तरीन है आराम। ना। वो तो मतलब उस तरफ जा ही ना रहे कि 2 इनपुट लो, उन दोनों में से एक को कंसिडर करो, वो तो इनपुट ही एक ले रहे हैं। एक और इसका सोल्यूशन हो सकता है कि अगर आप 2 वेरिएबल पे इनपुट ले रहे हो तो आप मतलब इस तरह दे दो कि अगर तो कांटेक्ट नंबर है तो लिख दें, नहीं है तो कोई स्पेशल कोई ऐसा सिंबल दे दो कि ये एंटर कर दो, यानी कि डॉलर दे दो, स्टेरिक साइन, या कोई ऐसा आप सिंबल उसको कह दो कि ये एंटर कर दे। तो बाद में आप चेक कर लो कि जिस स्ट्रिंग के अंदर ये सिंबल एग्जिस्ट कर रहा है आप उसको समझो कि ये नल है, ठीक है। दूसरी को फिर आप जो है वो लेके चल दो। चलें ठीक है सर, मैं ट्राई करूँगा। हाँ ट्राई करना। और करेक्टर स्ट्रिंग में मैं फिर कह रहा हूँ अगर आप वैल्यू स्टोर करो ना, आप ये चीज देखना करेक्टर स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू स्टोर है तो एक लूप चलाना
0 इंडेक्स से लेके नल कैरेक्टर तक। यस सर। ठीक है, तब तक लूप चलाना, और लूप के अंदर फिर आप इंडेक्स बाय इंडेक्स वैल्यूज को गेट करके देखना। उससे आप ये भी वेरीफाई कर सकते हो कि कांटेक्ट नंबर जो किसी ने दिया वो सही पैटर्न वाला है क्या नहीं। एक तो आप लेंथ उसकी देख सकते हो, उसके बाद आप उसके डिजिट्स वगैरह लेंथ से ही पता चल जाएगी। आप बेसिकली पूरा पैटर्न भी वेरीफाई कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो क्या कांटेक्ट नंबर उसने हमें ही दे दिया या कोई वैलिड है। आप ईमेल को वेरीफाई कर सकते हो इससे। यस सर, इससे तो फिर हम ईमेल को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि पूरी बिल्कुल की पूरी उसने मेल सही बिल्कुल, दी है या नहीं दी। मैं जब मेरे पास जिस इंडेक्स पे @ साइन आ गया, मैं उसके बाद देख लूं कि भाई जो सर्वर नेम लिखा है वो उसने सही लिखा है या ऐसे ही खुद से लिख दिया कोई जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आप पूरी ईमेल को भी वेरीफाई कर सकते हो। यस सर। चले, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, फाइल के अंदर हमने डाटा को अपडेट किया है। अब इस फाइल के अंदर ये सारा, मैं चाह रहा हूँ कि इस सारे डाटा को रीड करूं। पैटर्न मेरा सेट है, पहले 3 स्ट्रिंग्स हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिक वैल्यू, एक फ्लोट वैल्यू और एक बुलियन वैल्यू। मेरे पास 4 तरह का डाटा है। अब मैं इस सबको रीड करना चाह रहा हूँ। हमने कहा कि जी एक फंक्शन होता है EOF, एंड द फाइल आपको वो रिटर्न करता है। मैं अगर यहाँ पे एक लूप चलाऊं, while ऑब्जेक्ट के साथ, ये दूसरा रीड वाली यहाँ पे, while इसके बाद रीड फाइल .eof, यहाँ मैं नोट कर, EOF आपको रिटर्न करेगा कि फाइल एंड हो गई है। मैं कहता हूँ जब तक एंड नहीं होती तब तक क्या करना है, नॉट EOF, यानी कि जब ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब फाइल एंड होगी तो आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा, नॉट की वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये सारी स्टेटमेंट्स अब मैं कर रहा हूँ इस लूप के अंदर। हमने यहाँ पे एक पैटर्न को रीड किया था। अब पहले इसको अब रन करके देखते हैं। ये इन्फिनिट लूप कैसे चल गया? सर इधर तो हम एक स्पेसिफिक रेंज भी रख सकते हैं ना वाइल के अंदर। कौन सी रेंज? ये इसको इन्फिनिट नहीं होना चाहिए था। ये क्या हो गया? ये डाटा भी आई थिंक सेम रीड कर रहा है, 2 वाला, न्यू डाटा 2। सर क्लियर स्क्रीन लगा के देखिए। वो ये इसका प्रोग्राम को स्टॉप करने का नहीं ना, इधर कोई है इसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप करने के।
अभी मेरे पास ये हैंग हो गया। बहरहाल ये ऐसे होना नहीं चाहिए था। उसको एक दफ़ा बुक से वेरीफाई कर लेते हैं। सर हाँ जी। सर अगर हम वो जो जैसे हमने गेट लाइन वाली एक ही लाइन के थ्रू हम क्योंकि वो गेट लाइन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन लेके आ रही है ना डाटा, हाँ जी। तो हमने मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट लिख दिए हैं, तो वो एंड हमारी स्टेटमेंट के दरमियान ही 1 मिनट सर ये कोड शो कीजिएगा। जैसे क्योंकि उधर सिर्फ चार चार लाइनें हैं और इधर हमने काफ़ी लाइनों के थ्रू ना डाटा गेट कर लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे कंट्रोल लाइन नंबर 31 को करेगा ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एंड लाइन इधर हो मसलन के डाटा एंड से हो रहा है, तो पॉइंटर फिर स्टार्ट से चला गया है, जिसकी वजह से ना ये एरर ना आ रहा हो, या इन्हें कमेंट करके सिर्फ वो लाइन नंबर 24 और 25 को ही एग्जीक्यूशन करें, तो चेक करके देखते हैं कि अफिनिटी लूप तो नहीं ना बनेगा। बाकी सब नीचे वाली को कमेंट कर दें तो सिर्फ 2 लाइन ही ऊपर वाली हुई एग्जीक्यूशन करें। करके देख लेते हैं, लेकिन ऐसे मैं कह रहा हूँ ऐसे होना नहीं चाहिए। यस सर, ऐसे इस तरह तो हमें पता है वो वाइल लूप है ना, इस तरह तो सारा कर ही लेगा। इस तरह तो सारा कर लिया, लेकिन इस तरह इसको करना चाहिए ना। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये मसलन के दरमियान वाली कोई एग्जीक्यूशन होती है ना, तो ये दोबारा फिर
पॉइंटर 0 पे चला जाता है, क्योंकि उसे एंड पे तो मिलता नहीं है, तो स्टार्टिंग हो रहा है, इसलिए ये लूप जो है ना इंफिनिटी हो गया मेरे ख्याल से सर। सर लेकिन ऐसे। जब तक व्हाइल लूप का एक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो एंड तो कर नहीं सकता उसे। अगर हमने सिंपल एक स्टेटमेंट दी है गेट लाइन एक स्ट्रिंग की सूरत में, तो उसने फाइल को कभी ना कभी एंड कर दिया है। लेकिन इस तरह का पैटर्न दिया है, पैटर्न इसका चेंज करके देखते हैं। पहले देते हैं नेम, उसके बाद पहले बल्कि रोल नंबर देते हैं, फिर नेम, फिर एज, फिर जीपीए, इस तरह की वैल्यू। इसको अब कॉपी करते हैं। अब ये डाटा इसको रीड करके देखते हैं। हमारे पास पहले रोल नंबर है, उसको एन में रीड कर लेते हैं और स्क्रीन पे प्रिंट। टैब स्पेस से अलग। फिर नेम है, अब नेम हमारा चूंकि दो वर्ड्स हैं, मैं यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स ले लेता हूँ। या तो 2 स्ट्रिंग्स लेके उनमें कंकैटिनेट करके स्टोर कर लें, या फिर हम डायरेक्ट स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं तो जस्ट 1 बाय 1 उसको रीड कर लेते हैं। यहाँ एक स्पेस आ गई, उसके बाद str, फिर क्या चीज़ है, एज और जीपी। बाद हैंडल। अब इसको करके देखते हैं। अब इसने सारा डाटा रीड कर लिया। ये 22 वाला डाटा कौन सा? हजार।
बाकी सारा डाटा तो ठीक है। 7 तक रोल नंबर, ये आखिर वाला कैसे आ गया? अब ठीक है। चलें तो लाइन बाय लाइन तो उसने कर दी है, लेकिन दूसरे पैटर्न में क्यों नहीं था कर रहा, ये इसको मैं देखूंगा, क्योंकि ऐसे होना नहीं चाहिए। वो भी एक पैटर्न है तो उसमें भी इसको करना चाहिए रीड, बहरहाल उसको भी देखेंगे। तो इस तरह आप अगर रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अपनी फाइल के अंदर डाटा स्टोर कर लो हर वर्ड के दरमियान, हर डाटा के दरमियान एक स्पेस हो, तो एक पैटर्न को आप रीड करके एक लूप की मदद से सारी फाइल को रीड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट का डाटा भी गेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं ये सारा डाटा कर रहा हूँ, मैं प्रिंट नहीं कर रहा अभी, अगर हम फर्ज करते हैं हम यहाँ पे फाइल में से रीड करते हैं रोल नंबर 4 वाला स्टूडेंट, वो अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे? जाहिर है सिक्वेंशियल एक्सेस है तो हमें एक्सेस हर एक चीज करनी पड़ेगी। एन में आ रहे हैं रोल नंबर, ठीक है। यहाँ कर देते हैं इफ इक्वल इक्वल 4, यहाँ से रीड कर लेते हैं स्ट्रिंग में, ताकि चूंकि हमने डाटा रीड सारा करना है बाय स्पेस, तो फर्स्ट टाइम इनको स्ट्रिंग में स्टोर कर लेते हैं वेरीफाई करके, जब 4 आ जाए वैल्यू, उसके बाद सिर्फ उस डाटा को हम फिर प्रॉपर फॉर्म में प्रिंट कर लेते हैं। अगर ये 4 होता है तो फिर अब इसको अब हमारे पास सिर्फ 4 रोल नंबर वाले स्टूडेंट का डाटा आ गया। तो इस तरह आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी गेट कर सकते हो। अब ये रीड फाइल, ये सारी फाइल को रीड कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि अगर इसके बाद ब्रेक हो जाए ये लूप, तो यहाँ पे ब्रेक भी कर दें, ताकि नेक्स्ट भी अगर कोई रिकॉर्ड है तो उनको स्किप कर दे। समझ आ गई है जी? आप पूरी फाइल को रीड करना चाहो तो कैसे करोगे, स्पेसिफिक डाटा को रीड करना चाहो तो कैसे करोगे? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हमने आज क्या देखा है? कल डाटा को बेसिक हमने फाइल हैंडलिंग, वो फाइल क्रिएट कहाँ पे होती है, वो लोकेशन वगैरह पे देखा था। आज काफी कुछ देख लिया है, डाटा को
वेरिएबल्स वगैरह कैसे राइट करवाओगे, पैटर्न कैसे आप सेट करोगे, ये चीज। अच्छा, राइट करवाते हुए जब आपने स्पेस देनी है ना, ये तो आपको पता है ना स्पेस कैसे दे सकते हैं। अगर राइट करवाते हुए यही पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो तो आप या तो यहाँ पे जहां हमने एंडल किया है, या आप डबल कोट्स के अंदर स्पेस दे दो, या आप सिंगल कोट के अंदर भी दे सकते हो, क्योंकि फाइल के अंदर डाटा राइट हो रहा है कैरेक्टर स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो कैरेक्टर, ये स्पेस एक कैरेक्टर अभी आप दे सकते हो, इस तरह भी आप इसको स्पेस ऐड कर सकते हो, और डबल कोट्स में भी कर सकते हो। तो जब डाटा सारा उस पैटर्न में आ जाए तो उसको रीड करना फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड गेट करो या जिस तरह भी आप कर सकते हो। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। इसके अलावा अगर फाइल हैंडलिंग में कोई और चीज हुई करने वाली तो उसको कर लेंगे, और अगर नहीं तो फिर क्या करना है। सर ये .eof वाला फंक्शन पूरी फाइल को रीड करने के लिए यूज ये किया। पूरी फाइल को रीड करेगा, तब तक रीड करेगा जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती। यानी कि जहाँ पे जिस तरह वो करेक्टर स्ट्रिंग की फॉर्म में एंड पे होता है नल करेक्टर, और ये फाइल में डाटा स्टोर हो रहा है करेक्टर स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो उसमें जब तक उसको नल नहीं मिल जाता ये तब तक फाइल को रीड करता रहेगा। ओके सर। स्ट्रिंग में कोई और हाँ, जिन्होंने प्रोजेक्ट में खास तौर पे उनसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने प्रोजेक्ट करना था और जिनके लिए हमने ये स्ट्रिंग पे लेक्चर किए हैं, क्या स्ट्रिंग पे कोई और करने की जरूरत है या इतने से काम हो जाएगा? यार अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा स्टोर करना हो फाइल हैंडलिंग में तो फिर वो सिंपल हो जाएगा ना। अभी तो देखो हम राइट कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं एक सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में, ठीक है। तो हाँ ऑब्जेक्ट जी के साथ होगा तो obj डॉट str इस तरह आ जाएगा, या जिस तरह भी आप करना चाहो। वो फंक्शन अगर आपने बनाया हो जो कि डाटा मेंबर की वैल्यू रिटर्न करे तो आप उस तरह वो डाटा राइट कर दो। बेसिकली यहाँ तो डाटा राइट करने के लिए वैल्यू चाहिए ना वेरिएबल की फॉर्म में, तो obj हाँ डॉट जी वो आ जाएगा। समझ आ रही है ना? ठीक हाँ जी हाँ जी। और ठीक है सर। बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा अगर आप फाइल हैंडलिंग के लिए पूरी क्लास अलग बना लो, कि आप स्पेसिफिक जिस क्लास पे काम कर रहे हो उसके लिए एक क्लास बना लो अलग। जो भी ऑपरेशन आपने करने ठीक हो आप उधर से, बजाय इसके कि मैं बार बार डाटा को राइट और रीड करने के लिए ये आउट फाइल और इस मेथड को यूज करूं, आप एक फंक्शन अगर बनाया हो तो उस फंक्शन को कॉल करो और वहां पे जस्ट डाटा को पास करवा दो, जो जो डाटा राइट करना है। आपका पैटर्न वहां पे सेट होगा, एक ही पैटर्न से सारा डाटा पे से राइट भी होता रहेगा, और जब रीड करना है तो उसी पैटर्न से रीड भी होता रहेगा। बेहतर है कि उसके लिए आप अलग क्लास बना के, अगर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास अलग फाइल हैंडलिंग के लिए बना के उसको ओके जिस तरह फ्रेंड क्लासेस होती हैं कि एक क्लास को दूसरी की ऑब्जेक्ट पास करके, तो मतलब ये चीज आप अगर मैनेज करना चाहो तो। सर आपने हेडर फाइल का बताया था, और अगर हम एक पूरी क्लास उसकी बना के हेडर फाइल बना के उसको ऐड कर दें तो ठीक हो जाएगा। बहुत बेहतर है, बल्कि मैंने कहा था प्रोजेक्ट्स में आप करो ही यही, कि हर एक जितनी भी क्लासेस आप बना रहे हो, जाहिर है एक क्लास तो बनेगी नहीं, तो जितनी भी क्लासेस आप बना रहे हो उनकी हेडर फाइल्स बना के मेन फाइल के अंदर उनको ऐड कर लो, इंक्लूड कर लो। ओके सर, थैंक यू। सलमान ने कल मुझसे कहा था कि कोई और भी हम, क्योंकि दिन भी काफ़ी हैं,